दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के विधानसभा चुनावों पर बात करेंगे। क्या अशोक गहलोत जी का जादू राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिला पाएगा? इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राजस्थान के विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई है। इस बार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों की घोषणा होने से पहले जितने भी ओपिनियन पोल राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए, उन ओपिनियन पोल में ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन सी वोटर के सर्वे में राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, यानी बीजेपी की सरकार राजस्थान में बन सकती है, ऐसा निष्कर्ष उस सर्वे में सामने आ गया है। राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। 1993 से 2023 तक हर 5 साल बाद राजस्थान में सरकार बदली है। कुल मिलाकर अशोक गहलोत 3 बार कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराने में अशोक गहलोत अभी तक कामयाब नहीं हुए। इस बार अशोक गहलोत जी के पास अच्छा मौका है कि वो राजस्थान में सरकार 5 साल बाद सरकार बदलने का जो रिवाज है उसे तोड़े। अशोक गहलोत जी को पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में उनके नेतृत्व में सरकार सत्ता में फिर से एक बार लौट सकती है, क्योंकि अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में और आखिर 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने जिस प्रकार के सोशल सिक्योरिटी स्कीम राजस्थान में लागू किए, इसका अच्छा खासा फायदा जनता को मिलता हुआ दिख रहा है। खासतौर पर राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के पक्ष में हवा दिख रही है, तो शहरी इलाकों में बीजेपी की चर्चाएं हो रही है। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है तो पार्टी में एकजुट बनाने का काम खुद अशोक गहलोत जी को करना पड़ेगा। यानी राजस्थान में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट, इन दोनों नेताओं में आपस में संघर्ष दिखाई देता है। अगर यह संघर्ष सामने आया और खुले तौर पर यह संघर्ष इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला तो इसका परिणाम उल्टा हो सकता है और इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व पर या उनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त चुनाव लड़ रही है। सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के पद पर मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे ज्यादा रेटिंग अशोक गहलोत जी को मिली। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को और बाद में सचिन पायलट जी को। यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पद के लिए राजस्थान में इस वक्त अशोक गहलोत जी सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार है। उनके काम के प्रति लगभग 48% लोगों ने या जनता ने उनके काम को पसंद किया है। यानी कुल मिलाकर अशोक गहलोत जी के प्रति इस वक्त जनता में पसंद बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाने में कामयाब रहे तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ सकता है और उसका अच्छा खासा फायदा उनको अपने आने वाले राजनीतिक भविष्य को लेकर मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी की तरफ से
कांग्रेस को और खासतौर पर अशोक गहलोत जी को चैलेंज दिया जा रहा है, उसे देखते हुए राजस्थान का चुनाव निकालने के लिए या चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। राजस्थान में बीजेपी का चेहरा आमतौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया होती है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कमल चिन्ह पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी कमल चिन्ह ही बीजेपी का चेहरा होगा, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही बीजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। यानी इस चुनाव में राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी ये संघर्ष देखने को मिल सकता है। अगर इस संघर्ष में कांग्रेस को कामयाबी मिलती है तो राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हो, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही ये दोनों की विधानसभा चुनाव लड़े गए और उनमें कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में एकजुट दिख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में बिखराव दिख रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का चेहरा न बनाना इस वक्त राजस्थान की राजनीति में बीजेपी की सबसे बड़ी गलती सामने नजर आ रही है। अगर वसुंधरा राजे जी की लोकप्रियता देखें तो इस विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे जी की नाराजगी बीजेपी को महंगी पड़ सकती है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को यानी अशोक गहलोत जी को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से इन विधानसभा चुनावों में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट इन दोनों नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये दोनों नेता एकजुट होकर आपस के गले शिकवे भुलाकर इकट्ठा चुनाव लड़ते हैं तो उसका अच्छा खासा संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थकों और मतदाताओं के बीच जा सकता है और उसका फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिल सकता है। कुल मिलाकर राजस्थान में इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक जानकार भी इस वक्त बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी सत्ता में वापसी कर सकती है ऐसी उम्मीद भी जता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर राजस्थान में चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है और इस फंसे हुए चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने की उम्मीद दिख रही है। यानी राजस्थान में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और खासतौर पर बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी अपनी पूरी ताकत राजस्थान में लगा रहे हैं और जितनी ज्यादा जनसभाएं उनकी राजस्थान में होगी उतना अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी ये मुकाबला हमें राजस्थान में देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।